Hello friends, I am Dr. Priyanka Arora. We are meeting for the first time in 2021. Last year in 2020, I have recorded many videos for my patients for prevention of COVID and the other protocols to be followed while we go out of our house for our work. Unfortunately 2021 में भी यही चल रहा है. इनफैक्ट अभी के हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हैं. ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई कोविड पेशेंट है. ऑलमोस्ट हर थर्ड हाउस में कोई ना कोई डेथ हो चुकी है कोविड के कारण. दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड सिनेरियो और इंडिया इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी बैड टाइम. हमारे हाथ में अगर कुछ है तो सिर्फ ये है कि हम मास्क लगाएं. एक नहीं बल्कि 2 मास्क लगाएं. बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर जाएं. और सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जो आज हमारे पास है वो है कोविड की वैक्सीन. कोविड वैक्सीनेशन पहली बात तो बहुत शॉर्टेज में है, बट ये मेरी आप सबसे अपील है और रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपको वैक्सीनेशन स्लॉट अलॉट होता है प्लीज़ टाइम पर जाकर अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं. कोविड वैक्सीनेशन के बाद भी आपको प्रिकॉशंस ज़रूर फॉलो करने हैं. जब वैक्सीनेशन लगवाने जाएं तभी भी 2 मास्क पहनकर जाएं, ग्लव्स पहनकर जाएं. घर आने के बाद तुरंत नहा लें और वो कपड़े डिस्पोज ऑफ कर दें, वॉशिंग के लिए डाल दें जो आप पहन कर गए थे वैक्सीनेशन के टाइम. याद रखिए वैक्सीनेशन के बाद 15 दिन तक हमारी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है और हम कोविड कैच करने के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी लगी होती है इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने में. तो ध्यान रखिए कोविड वैक्सीनेशन के बाद 15 दिन तक कम से कम आपको बहुत ध्यान रखना है ताकि आप कहीं सच में अब कोविड कैच ना कर लें. कोविड वैक्सीनेशन के 15 दिन बाद आपको 70% एंटीबॉडीज़ मिल जाती हैं. ये फर्स्ट डोज के बाद की बात कर रही हूँ मैं. 70 to 80% एंटीबॉडीज़ भी अगर आपकी बॉडी में बन जाती हैं कोविड वैक्सीनेशन के बाद तो एटलीस्ट आपको सिवियर कोविड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोविड नहीं हो सकता. आपको कोविड 100% हो सकता है अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं तो, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं तो. इसलिए ध्यान रखिए कोविड वैक्सीनेशन के बाद 15 डेज़ बहुत क्रिटिकल हैं. बहुत प्रिकॉशंस लीजिए. 15 डेज़ के बाद थोड़ा एंटीबॉडी लेवल आता है जो आपको सिवियर कोविड से बचाता है, बट कोविड आपको अभी भी हो सकता है. फर्स्ट वैक्सीनेशन के 8 हफ्ते बाद लीजिए दूसरा वैक्सीनेशन डोज. दूसरे वैक्सीनेशन के बाद भी आपको 100% इम्यूनिटी मिलने में 15 दिन और लगते हैं. जी हाँ, सेकेंड वैक्सीनेशन के बाद 15 दिन तक और अपना बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आप फिर प्रोन होते हैं कोविड कैच करने के लिए. स्पेसिफिकली जो यूके और साउथ अफ्रीकन कोविड स्ट्रेन मार्केट में है, जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है अभी हमारे मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, वो सारे स्ट्रेन्स वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स को जल्दी कैच कर रहा है. मेरा ये वीडियो ये मैसेज बिल्कुल नहीं देता है कि वैक्सीन एक फेलियर है, इसे नहीं लगवाएं. जी नहीं, वैक्सीन बिल्कुल सक्सेसफुल है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी आपके प्रोटोकॉल्स जो हम कोविड के लिए फॉलो करते हैं वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बिल्कुल कम नहीं होने चाहिए, बल्कि वैक्सीनेशन के बाद, सेकेंड वैक्सीनेशन के बाद भी एटलीस्ट 15 दिन तक आपको बहुत ध्यान रखना है. एक बार सेकेंड वैक्सीनेशन के बाद 15 दिन गुजर जाएं, फिर ये बात की गारंटी है कि आपको सिवियर कोविड नहीं होगा. अगर होगा भी तो माइल्ड या मॉडरेट होगा. एंटीबॉडी ज़रूर बन रही है वैक्सीन के खिलाफ, कोविड के खिलाफ. आप वैक्सीनेशन के बाद चाहें तो 1 मंथ बाद अपना एंटीबॉडी टाइटर भी करवा सकते हैं. वैक्सीन बिल्कुल सक्सेसफुल है, आपको सिवियर कोविड से बचाती है. मैं खुद वैक्सीनेशन, सेकेंड वैक्सीनेशन के 10 डेज़ बाद कोविड से गुजर चुकी हूँ. मुझे माइल्ड सिम्टम्स हुए थे और मैं काफ़ी जल्दी रिकवर हो गई थैंक्स टू द वैक्सीनेशन, और मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज़ लेवल भी काफ़ी अच्छे थे. लेकिन चूँकि हम लोग एक रिस्की प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, अनफॉर्चुनेटली मैंने कोविड कैच किया. शायद कहीं प्रोटोकॉल्स में ढील रही होगी, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड ऑल दी साइंटिस्ट कि वैक्सीन ने मुझे सिवियर सिम्टम्स से बचाए रखा. तो आप सब भी जैसे ही आपको स्लॉट अलॉट होते हैं प्लीज़ गो फॉर वैक्सीनेशन एंड काइंडली फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स वेरी नाइसली. स्पेसिफिकली जब तक आपका सेकेंड वैक्सीनेशन डोज नहीं हो जाता, सेकेंड वैक्सीनेशन के बाद 15 दिन नहीं हो जाते, काइंडली डू नॉट सोशलाइज योर सेल्फ एट ऑल. स्टे एट होम, स्टे सेफ. थैंक यू.